हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान। आखिर भारतीय संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर जस्ट एग्जांपल के तौर पर अगर हम कहें कि हमारे घर के अंदर हम रूल्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन बना रहे, कोई भी आई I मीन mean, कोई भी फालतू का काम ना हो, इसलिए हम घर के अंदर रूल्स बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि अब देखिए, हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी जब भारत आज़ाद हुआ। तो हमारा देश अलग अलग भागों में बट चुका था। ठीक है। जस्ट एग्जांपल की, अगर कोई तेल से भरा हुआ टैंकर है, ठीक है, तेल से भरा हुआ टैंकर है, अगर वो किसी कारणवश फूट जाए जिसमें से तेल निकल जाएगा सारा, तो लोग क्या करेंगे, उसको लूट लेंगे। द सेम थिंग हमारे यहाँ पर भी हुआ। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो अलग अलग जो है राज्य बट गए, खो के हम देश बनाएंगे। कोई बोल रहे थे हम देश बनाएंगे, तो वो सब लूटने आ रहे थे। तो इसी की ज़रूरत पड़ी हमें कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बनाने की। सभी देशों को एकत्रित किया गया। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, वो है प्रीम्बल। अगर आप स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो तो ये है प्रीम्बल। इसको आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। स्पेशली स्टेट पीसीएस और यूपीएससी को एज इट इज़ इसको याद करना पड़ेगा। बाकी एसएससी सीजीएल के अंदर ये जो लाइनें दी हुई है ये पूछी जाती है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, ये दे देंगे कि इनको जो है क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए, कौन सा पहला आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो अब डिस्कस करते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। ठीक है। यानी कि संविधान का सबसे पहला पन्ना प्रस्तावना, जिसके ऊपर पूरी जो है डिटेल लिखी हुई है। जस्ट एग्जाम्पल की, हम कोई मान लो कि आप फ़ोन लेके आ रहे हो, ठीक है। अब फ़ोन के ऊपर जो है उसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होता है फ़ोन के बारे में, इतने जीबी का फ़ोन है, इतनी इसकी बैटरी है, वगैरह वगैरह वगैरह। एट द सेम थिंग प्रियम्बल के अंदर भी यही लिखा हुआ है। तो ये प्रियम्बल हमने कहाँ से ड्राइव किया हुआ, तो यूएसए। ठीक है। तो अमेरिका से जो है हमने ये जो प्रियम्बल ड्राइव किया हुआ है। जो हमारे फंडामेंटल राइट है ये भी हमने कहाँ से लिए है, तो अमेरिका से लिए। अब देखिए, सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। कब पारित हुआ, 9 दिसंबर 1946 के अंदर जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। ओके। तो अब डिस्कस करते हैं इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution India into a sovereign and socialist secularist democratic republic India to secure to all its citizen। ठीक है। सबसे पहले ये लाइन आपको एज इट इज़ याद करनी है। ठीक है। इसके अंदर एसएससी सीजीएल के स्पेशल स्टूडेंट है तो आपके अंदर इसके अंदर ये पूछे जाएंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। तो एस एस डी आर सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है। फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी, JLEF। इसको क्रम से याद करना है। ठीक है। अगर स्टेट पीसीएस के हो तो इसको पूरा का पूरा याद करना है एज इट इज लाइन। ठीक। तो देखिए, जस्टिस यानी कि न्याय कैसा होना चाहिए, सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक रूप से, इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक रूप से, एंड पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक रूप से हमें न्याय मिलना चाहिए। फिर है लिबर्टी। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, यानी कि किस चीज़ की हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलाइफ, फेथ एंड वर्शिप। यानी देखिए, थॉट यानी कि विचार की हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि हम अपने खुद के विचार व्यक्त कर सकते हैं। एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की हमें जो है उसकी भी आज़ादी होनी चाहिए। बिलाइफ, बिलीफ, विश्वास, श्रद्धा। फेथ एंड वर्शिप यानी कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। यानी कि हम किसी भी धर्म की इबादत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, इसकी ये स्वतंत्रता। फिर है इक्वलिटी यानी कि समानता, यानी कि किसकी समानता होनी चाहिए। ऑफ स्टेट्स एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड द प्रमोट अमंग द ऑल, यानी कि अब भारत के कोई भी नागरिक हो, मान लो कि हम राजस्थान से,
अगर यूपी के अंदर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकली है तो वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर हम जाकर जॉब कर सकते हैं। यूपी वाले राजस्थान आ सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, यानी कि भारत के कई भी राज्यों में हम जा सकते हैं। ठीक है। अब फर्टिनिटी, फर्टिनिटी का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है। असोरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडियन द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रेट ऑफ द नेशन, यानी कि व्यक्ति और इकाइयों की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता का आश्वासन, यानी कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। ठीक है। इन आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 नवंबर 1949 टू हार्ड टू अडॉप्ट द इनकेंट एंड गिव टू द और लूज दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को जो है ये संविधान तैयार हो गया था। इसलिए 26 जनवरी 1949 को जो है हम संविधान दिवस मनाते हैं। वंस अगेन आई विल रिपीट दिस कि अगर आप स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, यानी कि तैयारी कर रहे हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको पूरा ही आना चाहिए, यहाँ से लगाकर यहाँ तक। अगर आप एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट हो तो यहाँ तक आना चाहिए। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है। SSDR। ठीक है। फिर इसके बाद वाला ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड द फर्टिनिटी। ओके। एंड वंस अगेन, अगर यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, तो ये पूरा याद होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice। कैसा होना चाहिए? सोशलिस्ट, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकली। ओके। सबसे पहले कैसा होना चाहिए? तो सोशलिस्ट होना चाहिए। ये भी पूछ सकता है कि जस्टिस किस तरीके से होना चाहिए, तो सोशलिस्ट होगा, फिर इकोनॉमिक होगा, फिर पॉलिटिक होगा। अगर इनमें से कोई मान लो कि पॉलिटिकल आ गया तो वो रॉन्ग गिनाएगा। सबसे पहले सोशलिस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली। अब तो लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता किसकी होनी चाहिए? थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की एंड फेथ एंड वर्शिप। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी यानी कि समानता ऑफ स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी कि आप किसी भी राज्य में जा सकती हो, वहाँ रह सकती हो, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो। अब द फर्टिनिटी, फर्टी यानी कि भाईचारा। assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, यानी कि व्यक्ति और इकाइयों की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता को आश्वासन देना, यानी कि ऐसा कोई भी हम काम नहीं कर सकते कि भाईचारे के विरुद्ध हो, जैसे कि आजकल हो रही है। अब आई थिंक मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसने जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को अपनाया था, इसीलिए इसको संविधान दिवस के रूप में माना जाता है। ओके। अगर क्वेश्चन आता है कि ये संविधान किसने दिया है, तो हमने जो है ये संविधान अपने आप को दिया है। कहाँ से लिया है ये प्रीएम्बल? तो यूएसए से, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने प्रीएम्बल को ड्राइव किया है। फंडामेंटल राइट कहाँ से ड्राइव किया है? तो ये भी यूएसए से हमने ड्राइव किया है। इसका हिंदी भी है तो वो देखते हैं अब। ठीक है। ये रहा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। पहले जस्टिस आया, तो जस्टिस यानी कि न्याय, यानी कि न्याय कैसा होना चाहिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हमें न्याय मिलना चाहिए। फिर है स्वतंत्रता, यानी कि हमें स्वतंत्रता किसकी चाहिए? लिबर्टी। किसकी हमें लिबर्टी चाहिए? तो विचारों की होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की होनी चाहिए, विश्वास की होनी चाहिए, धर्म की होनी चाहिए और उपास की स्वतंत्रता। फिर समानता यानी कि इक्वलिटी। किसकी समानता होनी चाहिए? प्रतिष्ठा और अवसरों की प्राप्त करने के लिए, यानी कि कहीं पर भी जॉब लग सकती है तो हम वहाँ जा सकते हैं। मान लो कि राजस्थान के अंदर वैकेंसी निकली है तो उसके लिए यूपी वाले बंदे के लिए अवसर है, राजस्थान बंदे वाले के अवसर, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राजस्थान का ही बंदा राजस्थान की जॉब ले सके। ठीक है। समानता, इक्वलिटी। फर्टिनिटी यानी कि भाईचारा तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को जो इसे अपनाया गया था। ओके। तो ये देखिए,
संविधान। तो संविधान क्या है? तो संविधान एक दस्तावेज है जो किसी देश के सभी संस्थानों को मार्गदर्शन करता है। देश के अन्य सभी कानून और रीति रिवाजों को मान्य होने के लिए इसके अनुरूप होना चाहिए। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जब संविधान लागू किया गया था उस टाइम पे 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद थे। 8 जो है वो इसके भाग थे, अनुसूचियाँ थी, और 22 इसके भाग थे। अगर वर्तमान बात की जाए तो 25 भाग है, 448 इसका आर्टिकल है और 12 इसकी अनुसूचियाँ है। तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, जस्टिस कैसा होना चाहिए, लिबर्टी कैसी होनी चाहिए, इक्वलिटी कैसी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी। तो ये तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारा प्रीएम्बल को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल नंबर 1 से लगाकर एंड तक। ठीक है, तो वीडियो छोटे छोटे आएंगे तो कि आप भी बोर ना हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें भी सपोर्ट करना ना भूलिए आप। गिव द बिग थम्स अप यू लाइक दिस वीडियो।